ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 67वें शब्द का भावार्थ करेंगे। 67वां शब्द यानी शुक्ल हंस। शुक्ल हंस का मतलब आप जानते ही हैं, जो प्राणी मात्र को हंस के सदृश बना दे वही शुक्ल हंस का ज्ञान है। एक समय जोधपुर में जोधा जी का पुत्र बीदा जी राठौड़ दूणपुर का राज्य करता था। उसी नगरी में, कहाँ पे? दूणपुर में नगरी में मोतीराम नाम का एक मेघवाल भी रहता था। वह श्री जमदेव जी का शिष्य बन गया था और नियम धर्मों को स्वीकार करके आचारहीन ब्राह्मण क्षत्रिय आदि से भी छुआछूत रखने लग गया था। यह बात बीदा जी के पास पहुंची। बीदा जी बहुत ही क्रोधित हुआ तथा उसे बुलाकर प्राण दंड देने का निश्चय किया, परंतु किसी दयावान ने उसका प्राण दंड कुछ समय के लिए रुकवा दिया। उसे अपने गुरु परमात्मा को याद करने का अवसर प्रदान किया गया। उसका प्राण दंड क्यों रुकवाया गया? मृत्यु रुकवा दी गई कि इसको अपने परमात्मा ईश्वर गुरुदेव का थोड़ा ध्यान मनन करने दीजिए, ऐसा थोड़ा मौका दीजिए। मोतीराम मेघवाल जेल में बैठे हुए जम गुरुदेव जी का स्मरण करने लगे। अपने भक्त की करुणा में पुकार सुनकर श्री जमदेव जी वहां दूरणपुर के पास ही एक रेत के टीले पर जाकर विराजमान हुए। प्रातःकाल बीदा यह जानकर कि जमदेव जी यहाँ पर आ गए हैं, उनसे मिलने के लिए अभिमान सहित आया और मार्ग में आते हुए विचार किया कि इस पुरुष को सिर तो झुकाऊंगा नहीं, किंतु लात अवश्य ही मारूंगा। जब वह श्री गुरुदेव जमदेव जी के समीप में पहुंचा तो दर्शन किया। समीप में पहुंचा, श्री जमदेव जी के दर्शन किया तो बुद्धि बदल गई और बिना प्रणाम तथा लात मारे ही पास में जाकर बैठ गया और कहने लगा, दुनिया में बड़े बड़े योगी हुए हैं, किंतु किसी ने भी अपने आप को स्वयं को भगवान नहीं कहा, किंतु तुम तो स्वयं को भगवान कहते हो, तो मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि भगवान का अवतार है आप तो मानूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से भगा दूंगा। श्री जमदेव जी ने पूछा कि क्या चाहते हो? तब विदे ने कहा कि इस समय यहाँ पर आंखों के ऊपर आम, नीमों के ऊपर नारियल तथा जल से दूध करके दिखलाओ तो मैं सच्चा मानूंगा। श्री जमदेव जी ने सिद्धि बल से ऐसा ही करके दिखलाया तथा सबको खिलाकर स्वाद से परिचित करवाया और कहा, यह कोई बाजीगर या अन्य जादूगर सिद्ध नहीं कर सकता। इससे प्रभावित होकर बीदे ने मोतीराम को मुक्त कर दिया। बीदे ने यह जानना चाहा कि इसका मंत्र मुझे प्राप्त हो। तब जमदेव जी ने कहा कि यह तुम्हारे लिए असंभव है। फिर बीदे सहित जम गुरुदेव सम्रातल पर आ गए और बीदा कहने लगा कि आप यदि सत्य ही परमेश्वर अवतार है तो हमें कृष्ण जी की भांति ही शस्त्र रूप दिखलाइए, सहस्त्र रूप दिखलाइए। तब श्री जमदेव जी ने यह भी स्वीकार किया। तब 40 व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया और उन्हें एक साथ उतने ही स्थानों पर उसी प्रकार ही हवन करते हुए दिखाई दिए। इस बात से बीदा अवगत हुआ और विश्वास प्राप्त हुआ, किंतु संतुष्ट न हो सका और कहने लगा कि इन जमदेव जी की चादर खींच करके देखियो कि ये स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है। बीदे के इशारे पर एक पुरुष द्वारा पल्ला खींचने पर भी पार नहीं पा सका, वस्त्र बढ़ता ही गया। तब श्री गुरुदेव जमदेव जी ने बीदे को यह शुक्ल हंस शब्द सुनाया। यह शब्द अपवित्र जीव को पवित्र शुद्ध करके हंस सदृश बना देता है, ऐसा बीदे के प्रति किया गया था। इसलिए यह नित्य प्रति इसका अंतिम में पाठ अवश्य में करते हैं, जिससे हमारे पापों की निवृत्ति हो सके तथा संपूर्ण शब्दों के पाठ व ज्ञान का फल मिल सके। दूसरे शब्दों में इस शुक्ल हंस की ध्वनि और लय भी विशेष है। वेद मंत्रों की भांति शब्द लय भी ध्वनि प्रदूषण को समाप्त कर देता है।
तथा हृदय पर विशेष प्रभाव डालता है। जो ध्वनि होती है वो हृदय पर विशेष प्रभाव डालती है, इसलिए समवेत स्वर में धीमी गति तथा प्रेम से बोलना चाहिए, तभी फलदायक है। आगे गुरु महाराज ये शब्द सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए साथियों, और इसका भावार्थ बार बार सुनिए, आपके हृदय पवित्र होगा और अपना हमारा कल्याण करने में ये शब्द सहायक है। ओम श्री गढ़याल मोतपुर पाटन भुयना गोरी मैं ऊंडे निरअवतार लियो, अटगी ठंगण अदगी दागण अगजा गंजन नाथ नाथन अनबू नावावण काई को मैं खेकाल कियो काई स्वर्ग मुरादे देसा काई दोरे दियो, ओम करी लो दिन ठावी लो संसर चीलो सापर निबी दूण पूरो गाँव सुंदरियो चीले बल दियो, संदे मंदे बाल दियो अज में होता नागोर वाड़े रेण थंबे गढ़गा गरणो, कुकु कंचन सोराठ मरहट तिलक दीप गढ़गा गरणो, गढ़ दिल्ली कंचन अरदूणायर फिर दुनिया पर खेलियो, थट भवनिया अरु गुजरात आसो जाई 1.25 लाख मालवे, पर्वत मांडू माही ज्ञान कंथो खुरासेन गढ़ लंका भीतर, गुगल खेऊ पैर ठयो ईडर कोट उज्जैनी नगरी, कहिंदा सिंधपुरी विश्राम लियो, रे सायरा गाजे बाजे, घुरे घुर रे करे इवाणी आप बालों की, गुण सायरा मीठा होता की अवगुण हुओ खार खारूं, जदबा संग ने त्यो मेरे माताणी, संबंध विरोल्यो डोयरणु रेणायर डोहण पाणी पोहण, असुरा वेदी करण छलूंद सिर न जदबा चादीनी, तद में मेली अनंत छलूं, 10 सिर का 10 मस्तक छेद्या, ताणु बाणु लाडू कुलू सोखा बाणु एक बखाणु, जाका बहु पर वाणु निश्चय राखी तास बालू, राय विष्णु से वादन कीजे काय बधारो देत्य कुलू, मेपण में थे पण थे सापुर साकी लाछ कुलों, गाजे गुड़ के से क्यों विये जे जल जाकी सेंस फाणु, मेरे मायन बापन बैणन भाई, साखन सेणन लोक जनो बैंकुट विश्वास, बिलंबन पार गिराए मात खीणु, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु भणंता अनंत गुणु, से नावे से ठावे से गावे, गाजे बाजे हीरे नीरे गगन गहीरे, 14 भवन त्यों तीर लोके, जम्बू दीपे सपत पताले आई अमाणो, तत्व समाणो गुरु भूर माणो, बहुपर वाणो अय्या उय्या निर्जत सिरजत, नानी मोटी जिया जोणी एति सास पुरंत, सारूं बसंदर कृष्णी माया घण बार संता, मैं अग्नि गीणु फुआरूं,
कुण जाने में देव कुदेवो, कुण जाने में अलक या भेवो, कुण जाने में सुर नर देवो, कुण जाने मारा पहला भेवो। गुरु महाराज बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, कौन जानता हमारा ये सब रहस्य। कुण जाने में ज्ञानी के ध्यानी, कुण जाने में केवल ज्ञानी, कुण जाने में ब्रह्मा ज्ञानी, कुण जाने में ब्रह्मा आचारी, कुण जाने में अल्प आहारी, कुण जाने में पुरुष नारी, कुण जाने में वाद विवादी, कुण जाने में लुब्ध सवादी, कुण जाने में भावत भोगी, कुण जाने में आप संयोगी, कुण जाने में भावत भोगी, कुण जाने में लीलपति, कुण जाने में जोगी के भोगी, कुण जाने में सुमक दाता, कुण जाने में सती कुसती। आप ही सुमर आप ही दाता, आप कुसती आप सती, नवदाणु निर्वंश गुमाया केरव किया फाती फाती, राम रूप कर राक्षस हड़िया, बाण के आगे बनचर जुड़िया, तद में राखी कमल पाती, दया रूप में आप बखाना, सहा रूप में आप हाथी, 16 संसर नवरंग गोपी, भोलम भालम टोलम टालम सोलम सालम, सहजे राखीलो मैं कन्नड़ बालो आप जाति, 16 बिया में तपिए तपेश्वर, 16 बकिया फाती फाती, राखण मता तो पड़ दे राखा, ज्यों दाहे पान बनास पति। इस प्रकार गुरु महाराज ये शब्द सुनाते हैं कि संसार के संपूर्ण गढ़ों में भगवान विष्णु का धाम बैंकुट लोक सर्वश्रेष्ठ गढ़ है। उसी श्रीगढ़ से आल मतलब हाल में मैं चल करके इस मृत्यु लोक में आया हूँ, तथा इस मृत्यु लोक में भी नागौर की भूमि में स्थित पीपासर में जो भूमि ग्रामपति लोहट जी के अधिकार में है तथा उत्तम भूमि है, जहाँ पर अत्यधिक गहराई में पानी मिलता है, उस उत्तम जल वाले देश में मैंने अवतार लिया है, अर्थात उस परम धाम को अकस्मात छोड़कर इस मरुभूमि में मुझे आना पड़ा। आगे यहाँ पर आने का मुख्य प्रयोजन बता रहे हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, जो पुरुष पाखंड करके दूसरों को ठगते हैं किंतु स्वयं किसी अन्य से नहीं ठगे जा सकते, ऐसे ऐसे चतुर लोगों को ठगने के लिए अर्थात उनकी ये पाखंड विद्या का हरण करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसने अब तक धर्म का दाग चिन्ह विशेष धारण नहीं किया है, उन्हें धर्म के चिन्ह से चिन्हित करके सद्मार्ग में लाने के लिए, जो दूसरों के तो सच्चे धर्म का भी अपनी बुद्धि चातुरी से खंडन कर देते हैं तथा अपने झूठे पाखंड में धर्म मार्ग को भी अपने स्वार्थ व सत्य बतलाते हैं, ऐसे लोगों के विश्वास का नाश करने के लिए, उदारता से अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने वाले लोगों के मर्यादा रूपी नाक डालने के लिए, अभिमान में जकड़े हुए लोगों को किसी के सामने सिर नहीं झुकाना जानते, नम्रताशीलता नहीं जानते, उन्हें झुकाने के लिए नम्रशील बनाने के लिए मैं यहाँ पर मरुभूमि में आया हूँ, माफ करना, मरुभूमि में आया हूँ। यहाँ आकर के मैंने किसी को तो समय समय पर नष्ट ही कर दिया है, अर्थात श्री राम कृष्ण और नरसिंह आदि रूप में तो दुष्टों को नष्ट ही किया तथा किसी सज्जन ज्ञानी ध्यानी भक्त पुरुष को उसकी इच्छा अनुसार कर्मानुसार स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति करवाई है। यह इस समय
की तथा इससे पूर्व अवतारों की को मैं भी और अन्य किसी किसी को भयंकर नरक भी दिया, क्योंकि उन लोगों के कर्म ही ऐसे ही थे। इसीलिए कर्म करना मानव के अधीन है, किंतु फल देना सिर्फ ईश्वर के अधीन है। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, विदा तू अपने आदमियों को दिन निश्चित करके जहां जहां पर भेजेगा, मैं वहीं पर ही हजारों रूप धारण करके यज्ञ करता हुआ दिखाई दूंगा। विदा हजारों जगह तो अपने सेवक नहीं भेज सका, किंतु जहां जहां भेजा गया वहां वहां का बतलाते हैं। जैसे छापर, निबी, दूणपुर, सुंदरियो, चीलो, बालदियो, छंदे, मंदे, बालदियो तथा अजमेर, होता, नागौर, वाड़े, रेण, थंभोर, गढ़, गागरणो, कुंकू अर्थात कच्छ, कश्मीर, कंचन अर्थात कच्छ, लो, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र या मेरठ, तिलंगदीप, तेलंगाना, तेलुगु देशम, द्वीप, रामेश्वरम, गढ़, गागरोन तथा और भी जहाँ जहाँ ये विदे के सेवक गए वहां वहां भगवान यज्ञ और हवन करते हुए दिखाई दिए। आगे दिल्ली, गढ़, कंचन नगरी और देहरादून आदि स्थानों में यज्ञ किया। मैंने यज्ञ किया है। मैंने वहां पर व्यापक भ्रमण किया और लोगों को जांचा परखा है तथा ठठ, भमणिया, गुजरात, आसोजाई, श्यामलक, मालवा, परबत, मांडू अर्थात जैसलमेर इत्यादि स्थानों में जाकर ज्ञान का कथन किया है, उन लोगों को चेताया है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, खुरासान तथा गढ़ लंका मैं भी जाकर वहां पर हवन किया और हवन समाप्ति पर अंगारों पर गूगल चढ़ाया था, जिससे वहां का वातावरण पवित्र हुआ था। इडरकोट, उज्जैनी नगरी, उज्जैन तथा कुछ समय तक समुद्र किनारे बसी हुई जगन्नाथपुरी में भी विश्राम किया है। गुरु महाराज फरमाते हैं, ये अनेक अनेक जगहों पर मैंने हवन और यज्ञ किया है। जब इसमें एक छोटी सी कथा है, वृतांत है। जब श्री जम्बेश्वर जी जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे पर विराजमान थे, उसी समय ही वहां के लोगों में एक महामारी फैल गई थी, जिसको वहां की स्थानीय भाषा में गुंडीचा कहते हैं, इधर अपन शीतला माता चेचक कहते हैं। वह फैल चुकी थी। लोग आकर के श्री जमदेव जी से प्रार्थना करने लगे। तब उन लोगों को अभिमंत्रित जल यानी पहाल पिलाया, जिससे उनकी बीमारी मिट गई। उसी महान घटना की यादगार में उन्होंने मंदिर बनाने की प्रार्थना उन लोगों ने गुरुदेव जी से की। तब उन्हें मंदिर बनाने की आज्ञा तो दी, परंतु गुरुदेव जम्बेश्वर जी ने फरमाया कि उसके अंदर कोई मूर्ति रखना नहीं है। अब भी जगन्नाथपुरी में वह मंदिर ज्यों का त्यों विद्यमान है। जब जगन्नाथ जी की सवारी निकलती है तो 7 दिन तक वहीं पर विश्राम करती है तथा वहीं पर ही प्रसिद्ध जगन्नाथ जी के मंदिर से उत्तर पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर दूर श्री जम्बेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है और वहां पर पंच महादेवी महादेवों में एक जम्बेश्वर महादेव भी पूजनीय है तथा उत्सव समय आषाढ़ महीने में सवारी भी निकलती है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा एक कविजन फरमा रहे हैं, किंतु पूर्ण जानकारी नहीं कर सका। यहाँ पर मैंने प्रसंगवश पाठकों को सचेत करने के लिख दिया, ऐसा ये लेखक महाराज बता रहे हैं। अब आगे गुरु महाराज विदे से कह रहे हैं कि हे विदा, मैं उस जगन्नाथपुरी के समुद्र को देखा हूं मैंने, तथा उसकी महान ऊंची ऊंची लहरों को भी देखा है। वे लहरें दूर से अत्यधिक भयावनी लगती हैं, स्नानार्थी को डरा देती है, किंतु जब हिम्मत करके अंदर पहुंच जाता है तो वे लहरें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुरु महाराज जम्बेश्वर जी कहते हैं कि उस समय मैंने समुद्र से पूछा था कि हे शायर, तो क्यों गर्जना करके ये व्यर्थ की ध्वनि कर रहा है? इस गुरगुराने से तो तेरा अभिमान ही बढ़ेगा किंतु बल घटेगा। जब तुम बलहीन हो जाएगा तो फिर क्या कर सकेगा? तथा यह भी बता कि पहले तो तेरे में कौन सा गुण था जिस कारण से तेरा जल यानी तू मीठा था, और फिर कौन सा अवगुण आ गया जिससे तेरा जल खारा नमकीन हो गया। जब तेरे में अभिमान नहीं था तब तो तू मधुर अमृत में था, और जब अभिमान आ गया तो तू कड़वा हो गया। मानव के लिए भी यही नियम लागू होते हैं।
गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, देव और दानवों ने जब मिलकर समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्ति का प्रयत्न किया था, तब उस समय वासुकी नाग की तो रस्सी बनाई थी और सुमेरु पर्वत की मथानी झेरनी बनाया था, तथा देव दानवों ने मिलकर मंथन प्रारंभ किया तो वे मंथानी वजनदार होने से देव दानव नहीं संभाल सके, तो नीचे धरती पर आकर टिक गई और घूमना बंद कर दिया। तो दोनों पक्षों ने ही भगवान विष्णु से पुकार की थी। उस समय विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर सुमेरु मथानी को ऊपर उठाया था। फिर मंथन कार्य चलने लगा। तब जब समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे, किंतु उन पर असुरों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वे अनेक रत्न तो देवताओं को प्राप्त हो चुके थे। आगे 14वां रत्न अमृत निकला, मतलब 14 रत्न अमृत कलश निकला, जिसके लिए देव दानव आपस में बंटवारा नहीं कर सके। उसके लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाकर अमर करना चाहते थे, किंतु बीच में राहु दैत्य भी अमृत पी चुका था और अमर हो चुका था। भेद खुलने पर देवताओं ने उसका सिर काट डाला। एक की जगह 2 हो गए। राहु और केतु ये भी अमर है। सूर्य चंद्र को समय समय पर ग्रसित करते हैं, यानी ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब समुद्र से अमृत निकाल लिया गया तो पीछे कड़वा ही शेष रह गया है। इसीलिए विदा वे इतना महान अमृत में समुद्र भी अभिमान करने से अमृत खो बैठा और दयनीय दशा को प्राप्त हो गया। उसके सामने तेरी तो क्या औकात है, तेरा भी यह अभिमान करना व्यर्थ है। और भी ध्यान पूर्वक स्मरण कर गुरु महाराज आगे भी फरमाते हैं कि लंकापति रावण ने प्रथम कठोर तपस्या की थी। रावण बहुत ही तपस्वी था और शिव जी को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया था। श्री गुरुदेव जमदेव जी कहते हैं कि उस समय वरदान देने वाला मैं ही था, तथा रावण राज्य विशालता ऐश्वर्य को प्राप्त हो चुका था। तब मैं ही श्री राम रूप में सीता जी सहित वन में आ गया था और मैंने ही रावण को छलने के लिए सीता जी को भेजा था। रावण जबरदस्ती नहीं ले गया था, रावण को मारने के लिए सीता जी को निमित्त बनाया था। हालांकि वहां सीता जी असली नहीं थी। वैसे रावण को कैसे मार पाते, तो फिर मैंने ही सीता जी को छुड़ाने के बहाने से अपने द्वारा वरदान स्वरूप दिए हुए 10 सिरों को उन तीखे बाणों द्वारा काट डाला था, तथा रावण सहित पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया था। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, जब रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी, उस समय भी बीच में समुद्र आ गया था। 3 दिन तक प्रतीक्षा करने पर भी वह दुष्ट नहीं माना, तो फिर धनुष पर बाण संधान कर लिया था और उसे शुष्क बनाने का विचार पक्का हो चुका था। उस समय समुद्र अपनी सटता भूलकर हाथ जोड़कर सामने उपस्थित हुआ था। इसका बहुत प्रमाण है। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो शास्त्र उठाकर देख ले। उस सट समुद्र तथा रावण ने अपना बल निश्चित ही तोल करके देखा था, तथा उस अभिमान के बल पर ही गर्व किया करते थे, किंतु उन दोनों का ही गर्व चूर चूर कर डाला था। हे विदा, जब रावण और समुद्र का अभिमान भी स्थिर नहीं रह सका, अहंकार के कारण दोनों को ही लज्जित होना पड़ा, तो तेरी कितनी सी ताकत है, किसके बल पर तू अभिमान करता है। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, हे विदा, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष देवाधिदेव श्री विष्णु विराजमान है। व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करो। ऐसा करके दैत्य कुल को क्यों बढ़ाता है। तुम्हारे देखा देखी और कितने मानव से दानव हो जाएंगे। फिर तू जानता है कि दानवों की क्या गति हुई है और क्या हो रही है। हम तो अपनी जगह पर हम ही हैं, तू हमारी बराबरी नहीं कर सकता, और तू अपनी जगह पर तू ही है। हम लोगों को तो तू अपने जैसा नहीं बना सकता। उन महापुरुषों के लक्षण तो बहुत ही ऊंचे थे, जिसका तू नाम लेता है वे तेरे सदृश अधम नहीं थे। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, तुम्हारे इस प्रकार के झूठे गर्जन तर्जन से कौन डरता है, तथा डरने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ शक्ति तो है नहीं।
केवल बोलना ही जानता है। जिसके पास शेष नाग के हजारों फणों की फुफकार के सदृश शक्ति की ज्वाला है, वह तेरे इस मामूली क्रोध को ज्वाला से भयभीत कभी नहीं होगा। कोई सामान्य ग्रस्त जन हो सकता है तेरे से कुछ भयभीत हो जाए, क्योंकि उसका अपना परिवार घर है, तो उनको तू कदाचित उजाड़ भी सकता है, किंतु जिसके माता पिता बहन भाई सका संबंधी कोई नहीं है, उसका तू क्या बिगाड़ लेगा। हम तो बैंकुट लोक के निवासी हैं, ऐसा तू विश्वास कर तथा उस अमर लोक प्राप्ति का प्रयत्न कर जिससे तेरा सदा के लिए जन्म मरण छूट जाएगा। इस अवसर को प्राप्त करके ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाना, कुछ शुभ कमाई कर लेना। हे प्राणी, विष्णु के धाम परम धाम में पहुंचने के लिए तू उसी परमात्मा श्री विष्णु का स्मरण कर। उनका भजन स्मरण करने में अनंत फलों की प्राप्ति होगी। श्री विष्णु के भजन से परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति ही अनंत फल है। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं, विसरल व्यापके धातु से विष्णु शब्द की उत्पत्ति होती है, अर्थात विवेष्टि व्यापनोति इति। विष्णु जो सर्वतर कण कण सत्ता रूप में व्यापक है, वही विष्णु है। ऐसे विष्णु का स्मरण करने का अर्थ हुआ कि सर्वतर सत्ता के साथ संबंध स्थापित कर लेना। उसी सत्ता को गुरुदेव जी सर्वतर बताते हुए कहते हैं कि उस श्री विष्णु रूप सत्ता के हजारों अनगिनत नाम है, हजारों अनंत स्थान है, तथा उसी प्रकार से उतने ही गांव है, और भी सत्ता व्यापक होती हुई गर्जना वाद्यों हीरे जल गगन गंभीर समुद्र तथा 14 भवनों में, तीनों लोकों में तथा इस जम्बू द्वीप में और 7 पतलों में उसकी ही सत्ता विद्यमान है। इस पंच भौतिक जड़ में संसार में वह ज्योति रूप तत्व समाया हुआ है। उस परम तत्व की ज्योति से ही यह सचेतना होता है। यह गुरु परमात्मा का ही कथन है, इसलिए सत्य है। इसमें बहुत ही शास्त्र वेद आप्त पुरुष प्रमाण है। ये जड़ चेतन में संसार उसी परम तत्व रूप परमात्मा की ही सर्जन कला का कमाल है, और उसकी ही जब वापस समेटने की इच्छा होगी तो यह वापस लय को भी प्राप्त हो जाएगा। यह भी उसी की ही करामात है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, इस विश्व में कुछ छोटी तथा कुछ बड़ी जीवों की जातियां हैं। छोटी जाति की उत्पत्ति स्थिति तथा मृत्यु काल अत्यल्प है, और बड़ी जाति जैसे मानवादि समय अधिक के पास समय अधिक होता है। श्री गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मैं अपनी माया द्वारा इनका सर्जन करता हूँ, किंतु उत्पत्ति में समय तो एक श्वास का बाहर निकलना और अंदर जाने का ही है लगता है, अर्थात जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला तो एक श्वास का ही होता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। यदि श्वास आ गया तो जीवन है, नहीं आया तो मृत्यु हो गई। जिस प्रकार से कृष्ण परमात्मा की माया बादलों द्वारा जल बरसाती है, किंतु अनगिनत बूंदे भी गिन गिन करके डाली जाती है, अर्थात जहाँ जितना बरसाना है उतना ही बरसेगा, न तो कम ही और न ही ज्यादा। उसी प्रकार से सृष्टि की छोटी मोटी जिया जूनी भी पानी की बूंदों की तरह अनगिनत होते हुए भी परमात्मा के द्वारा गिनी जा सकती है। परमात्मा की दृष्टि से बाह्य कुछ भी नहीं है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, विदे द्वारा जब वस्त्र विहीन करके यह देखने का प्रयत्न किया गया कि ये स्त्री है या पुरुष, तब इस प्रसंग का इस प्रकार से निर्णय करते हुए कहा कि कौन जानता है कि मैं देव हूँ या कुदेव हूँ, कौन जानता है कि मैं अलख हूँ या लखने योग्य हूँ, यह भी कौन जान सकता है कि मैं देवाधिदेव विष्णु हूँ या सामान्य देवता हूँ। तुम्हारे पास मेरा आदि व अंत को जानने का भी क्या उपाय है। बुद्धि द्वारा अगम्य को बुद्धि द्वारा कैसे जाना जा सकता है। इसीलिए मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी, इस बात को तुम नहीं जान सकते। मैं केवल ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ, यह तुम किस प्रकार से जान पाओगे। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ या ब्रह्मचारी हूँ, यह भी तुम्हारी समझ से बाहर की बात है। ध्यान रखना, इन विषयों को केवल जाना नहीं जाता, तदनुसार जीवन बनाया जाता है, न ही केवल बुद्धि द्वारा जान लेने से रस ही आ जाएगा।
आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, कौन जानने का दावा करता है और कौन बता सकता है कि मैं कम भोजन करने वाला हूँ या निराहारी हूँ, या अधिक भोजन करने वाला हूँ, मैं पुरुष हूँ या नारी हूँ, यह भी तुम कैसे जान सकते हो? कौन जानता है कि मैं वाद विवादी हूँ या लोभी हूँ या सत्य मितभाषी हूँ या बकवादी हूँ? कौन जानता है कि मैं योगी हूँ या भोगी हूँ? यह भी कौन जान सकता है कि मैं दुनिया से संबंध रखने वाला हूँ या निर्लेप हूँ? कौन जान सकता है कि मैं जितना चाहता हूँ उतना ही मुझे भोग्य वस्तु प्राप्त है या नहीं? यह भी संसारिक सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकते कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, कौन जानता है कि मैं सूम कंजूस हूँ या महान दानी हूँ? तथा यह भी कौन जान सकता है कि मैं सती हूँ या कुसती हूँ? मैं क्या हूँ इस पर विचार को छोड़ो और मैं जो कहता हूँ इस पर विचार करोगे तो सभी समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाएगी, और यदि बिना कुछ धारण किए केवल बौद्धिक अभ्यास ही करते रहोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए श्री गुरुदेव कहते हैं कि मैं ही सभी कुछ हूँ और सभी कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हूँ। मैं ही सूम और मैं ही दाता हूँ और मैं ही सत्य रूप में ही हूँ तथा कुसती भी मैं ही हूँ। जैसा जो देखता है मैं उसके लिए वैसा ही हूँ, जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। चाहे वो मुझे जिस रूप में देखे वे तो उसकी दृष्टि पर ही निर्भर करता है। मैंने समय पर अनेकों अवतार धारण करके धर्म की स्थापना की है तथा राक्षसों का विनाश किया है। उनमें 9 राक्षस अति बलशाली थे। वे कुंभकर्ण, रावण, कंस, केसी, चंद्रू, मधु, कीचक, हिरणाक्ष तथा हिरण्यकश्यपु। इनके लिए विशेष अवतार धारण करने पड़े तथा केरो समूह को जो साथ में जुड़कर उपद्रव किया करते थे उनको भी बिखेर दिया, मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। यह तो श्री कृष्ण जी का राजनीतिक योद्धा का रूप था। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, श्री राम रूप धारण करके मैंने अनेक राक्षसों का विनाश किया और लंका में जाकर रावण को मारने के लिए बाण खींचा था। तब भी हनुमान, सुग्रीव सहित वानर सेना मेरे आगे आकर सेना रूप में जुड़ गई थी तथा उस भयंकर संग्राम में भी कमल फूल सदृश कोमल स्वभाव वाले विभीषण एवं कमला सीता की उन राक्षसों से रक्षा की थी। वे मत्स्य हाथी सदृश उन कोमल कमल कलियों को कुचलना चाहते थे। मेरे दोनों ही रूप प्रसिद्ध है। जब मैं दया करता हूँ तो परम दयालु हो जाता हूँ और राक्षसों से जब युद्ध करता हूँ तो महाभयंकर रूप अपना लेता हूँ। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को जेल में डाल दिया था और यह प्रण कर रखा था कि जब 20,000 हो जाएगी तब इनसे विवाह करूंगा। वे कन्याएं थी गोप बालाएं, भोली भाली थी तथा सभी साथ में रहकर मेल मिलाप वाली थी। तब तो उनके खेलने कूदने शारीरिक मानसिक विकास का समय था, किंतु दुष्ट भौमासुर ने उन्हें कैदी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। मैंने भौमासुर को मार करके उन्हें सहज में ही मुक्त करवा दी थी। भगवान फरमाते हैं कि ऐसे राक्षसों का मैंने संहार किया और उन कन्याओं 16,000 कन्याओं को मुक्त किया तथा उन्हें शरण भी दी। वे गोपियां मुझे पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, फिर भी मैं श्री कृष्ण रूप में यति बाल ब्रह्मचारी ही था। इतनी पत्नियां होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी होना यह ईश्वरीय करामात ही है। इन गोपियों के साथ रमण करने वाला मैं स्वयं तपस्वियों का भी तपस्वी हूँ। वही गोपी ग्वाल वालों का प्रिय मैं जब उनके साथ खेल खेला करता था तब तो मंडली जुड़ी हुई थी, किंतु मैं जब वृंदावन छोड़कर चला गया तो पुनः उस मंडली को भिन्न कर दिया। यही जोड़ तोड़ करने वाला मैं यदि रक्षा करना चाहूं तो भयंकर अग्नि में से एक सूखे पत्ते को भी रक्षा कर सकता हूँ, और यदि मैं न चाहूँ तो रक्षा के सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही सुंदर भावार्थ है। इसको बार बार सुनिए और मनन कीजिए। संसार के सारे सिस्टम इसमें समाये हुए हैं। और एक ये छोटा सा मेरा शब्दवाणी भावार्थ यूट्यूब चैनल है,
उसको आप सब्सक्राइब यानी सदस्यता जरूर लें और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी कर दीजिए। आपकी मैत्री कृपा होगी। इसको सब्सक्राइब करोगे तो आपका कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन आपके इस सेवक का भाग्य बदल सकता है। बोलो श्री जम्बेश्वर भगवान की जय हो।